क्या रहा और पिछले के मुकाबले इस साल क्या इंक्रीमेंट हुआ उसके बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए, अभी कल ही जो है वो ऑनलाइन 12वीं के रिज़ल्ट का ऐलान हुआ है और चूँकि कोरोना की वजह से रिज़ल्ट लेट हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ खुशाइन बात और अच्छी बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र का रिज़ल्ट पिछले 3 वर्षों के मुकाबले में इस साल सबसे अच्छा रहा है। यानी पिछले साल ये रिज़ल्ट जो था 84% था, लेकिन इस साल पूरे महाराष्ट्र का रिज़ल्ट जो है वो 90.66% है। और इसमें जो है वो काफ़ी तलबा ने, अच्छी खासी तादाद में तलबा ने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। कई एक तलबा ऐसे हैं जिन्होंने कई सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। और खुशाइन बात यह है कि आइंदा के एडमिशन के लिए भी स्कूलों में, कॉलेजेस में तलबा की भरपूर तादाद है जो मिलेगी। दूसरी तरफ जहाँ तक कि भिवंडी का ताल्लुक है, भिवंडी का भी रिज़ल्ट इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। ज़्यादातर कॉलेजेस का, जूनियर कॉलेजेस जो हैं हमारे यहाँ, उनका रिज़ल्ट जो है वो 90 के ऊपर ही है। यानी पिछले कई वर्षों के मुकाबले में ये पहली मर्तबा देखने में आया है। अब चूँकि गुज़िश्ता 3-4 महीनों से हम ये बात देख रहे हैं कि शहर का माहौल जो है वो, लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत सारे तलबा जो है वो अपने वतन को लौट चुके हैं माशी परेशानियों की बिना पर। तो ऐसी सूरत में आइंदा की तालीम जारी रखना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस ताल्लुक़ से अभी तलबा के साथ साथ उनके वालिदैन और सरपरस्त पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि मौजूदा हालात के अंदर जो है वो स्कूल और कॉलेजेस के ऑफ़िस बंद हैं। कई स्कूलों को, कई कॉलेजेस को जो है क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। ऐसी सूरत में वहाँ पर जाना और बाहर निकलना भी जो है वो इतना आसान नहीं है, या ये हम कह सकते हैं कि एहतियात करना ज़रूरी है। तो इसकी डिटेल कब तक आ पाएंगी या कोई डिटेल आई है भिवंडी का टॉपर अभी कौन है? अब तक के इसके ताल्लुक से तो चूँकि अभी एनालिसिस सारे स्कूलों के अंदर चल रहा है, इसीलिए हम लोग जो है वो हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि टॉपर अभी भिवंडी का कौन होगा। लेकिन चंद जो अखबारात के ज़रिए ख़बर मिली है और दूसरे स्कूलों से ताल्लुक़ रखने से कई खबरें मिली हैं, उस ताल्लुक से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो एक बच्ची लातूर की है, उस्ताद मुस्कान करके उसका नाम है, उस बच्ची ने जो है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए, महाराष्ट्र की टॉपर वो है। ऑनलाइन तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन मार्कशीट और सर्टिफिकेट को आने में कितना टाइम लगेगा और इस बीच में जो टाइम बचेगा उस टाइम तलबा किस तरफ जाएँ, क्या करें, कोई कोर्सेज जो आप उनके लिए गाइड कर सकें? देखिए, मार्कशीट के आम तौर पर जो है वो अब तक का जो बोर्ड का ताल्लुक रहा है, वो आमतौर पर मार्कशीट ऑनलाइन रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद 1 हफ़्ते के बाद मार्कशीट जो है वो स्कूलों में आ जाती है। हो सकता है कि इस मौके पर कुछ देर हो, लेकिन फिर भी हफ्ते 10 दिन के बाद आपकी मार्कशीट आपके कॉलेज में आ जाएगी और आपको जो है वहाँ से, कॉलेज से आपकी मार्कशीट और आपका LC आपको मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले ही बहुत करके, आज तो खैर नहीं, लेकिन कल या परसों में मुंबई यूनिवर्सिटी ये डिक्लेयर कर देगी कि ऑनलाइन उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो तलबा अभी इस वक्त जो है 12वीं का जिन्होंने इम्तिहान दिया और आगे चल करके फ़र्स्ट ईयर में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद है, उनको जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखते रहना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है वो उनको स्कूल से थोड़ा रब्ता रखना पड़ेगा। साथ ही साथ शहर के जो करियर काउंसलर या जो दीगर टीचर्स हैं उनसे भी वो मालूमात लेते रहें, ताकि वो अपना एडमिशन का वक्त ज़ाय ना करते हुए जो एडमिशन उनको मिल जाए, जिसके लिए वो प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लें। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है mu.ac.in, ये मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। चूँकि हमारे ज़्यादातर तलबा मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि तमाम की तमाम एडमिशन ऑनलाइन ही होता है। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है और उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। इस मरतबा शायद हो सकता है सबमिट करने के बजाय डायरेक्ट ऑनलाइन ही सब कुछ करना पड़े, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी एहतियात की जा रही है। जहाँ तक के सवाल ये है कि इस दरमियान में तलबा और क्या करें, चूँकि माशी तौर पर भी काफ़ी तलबा परेशान है। ऐसी सूरत में जो है वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के ताल्लुक से ये बात कही जा रही है। देखिए, अभी फ़िलहाल तो ये है कि इस वक्त तमाम इंस्टीट्यूट बंद हैं, अभी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिले वगैरह नहीं हो रहे, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ जो है वो जारी हैं। आप सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो ऑनलाइन देखते हुए आप फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी, जिसके अंदर आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हैं, उसके अलावा कंप्यूटर के सर्टिफिकेशन के, कोडिंग के कोर्सेज़ हैं। इस तरीके के ऑनलाइन कोर्सेज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आइंदा चल करके आपको बाकायदा एक डिग्री कोर्स मुकम्मल करना है। तो डिग्री कोर्स को मुकम्मल करने के लिए आपको बाकायदा स्कूल कॉलेज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसका जो उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनको मुकम्मल करते हुए अपना फॉर्म मुकम्मल करके, और हो सकता है अभी मुंबई यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से या महाराष्ट्र में हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया था कि अगस्त के अंदर जो है वो 2nd ईयर और 3rd ईयर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और सितंबर से 1st ईयर की क्लासेस शुरू होंगी। जो तलबा फ़ेल हो चुके हैं किसी वजह से, अगर वो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हैं, तो उनको बगैर किसी इंतज़ार के अपने जूनियर कॉलेज को रब्ता करना है। रीचेकिंग का फॉर्म, आंसर कॉपीज़ की दोबारा रीचेकिंग, ये सारे काम जो है वो आज से शुरू हो गए हैं। रीचेकिंग के लिए बोर्ड की वेबसाइट
verification.mh.hsc.in, इस वेबसाइट के ऊपर आप जो है वो अपना रीचेकिंग का फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे भर सकते हैं, उसकी फ़ीस भर के। तो ये सारी चीज़ें आपके इल्म में रहें और आइंदा के लिए आप जो है वो कोर्सेज़ में दाखिला लीजिए। तालीम का सिलसिला बिल्कुल भी मुनक़ते मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं, उनसे रब्ता कीजिए। मैं सबसे पहले आपके चैनल भिवंडी मिरर का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इस मौके पर आपने ये इनिशिएटिव लिया है, और मैं भिवंडी मिरर के माध्यम से तमाम तलबा जो पास आउट हो चुके हैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आइंदा की तालीम जारी रखिए, आला से आला तालीम हासिल कीजिए। जो तलबा किसी वजह से 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं उनको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना रीचेकिंग का फॉर्म भरिए, वो अपना जो है दोबारा एग्ज़ाम करिए, एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए। आइंदा जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें यकीनन कामयाब हो जाएंगे, और राहें कभी भी बंद नहीं होती हैं। इस मौके पर आप जो है वो दीगर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर आप दाखिला लेके अपना मुस्तकबिल ताबनाक बना सकते हैं, फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं उनके अंदर दाखिला लीजिए और अच्छे कोर्सेज़ करने के बाद जो है वो एक रोशन मुस्तकबिल बनाइए। शुक्रिया।